भारतीय जनता पार्टी ने अपने लोकसभा कैंडिडेट्स की पहली लिस्ट में यूपी से 51 नामों की घोषणा की है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश से भी कई सारे नाम हैं, लेकिन मेरठ और गाजियाबाद बहुत इम्पोर्टेंट शहर हैं, वहाँ से अभी नामों का ऐलान नहीं किया गया है। मेरठ की अगर बात करें तो यहाँ पर पिछले 3 बार से राजेंद्र अग्रवाल बीजेपी के सांसद हैं, लेकिन इस बार जो पहली लिस्ट में उनका नाम नहीं आया, उससे अब ज़बरदस्त चर्चाएं ये चल रही हैं कि उनका टिकट कट सकता है। उसकी एक बहुत लाजमी वजह ये है कि वो 72 साल की उम्र का जो दायरा है वो पार कर चुके हैं। बहुत सारे बीजेपी के नेता इस लाइन में हैं, इस रेस में हैं, और उन्हीं में एक हैं विनीत शारदा। बीजेपी के नेता हैं, बहुत पुराने, और उत्तर प्रदेश व्यापार प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक भी हैं। शारदा जी, टिकट कटेगा या नहीं? मुझे नहीं मालूम। मैं इतना जानता हूँ, मैं पार्टी का चौकीदार स्वयंसेवक के रूप में काम करता हूँ। टिकट देना न देना फैसला ये भारतीय जनता पार्टी के पार्लियामेंट बोर्ड पर निर्भर करता है, और जो पार्टी का आदेश होगा वो हमारे लिए, सबके लिए मान्य होगा। तो एमपी साहब उस दायरे में तो आ गए ना, जहाँ पर 75 साल की उम्र के बाद जो है आप किसी जनप्रतिनिधि के पद पर नहीं रह सकते। ये मेरा सोच नहीं है, ये पार्टी की सोच होनी चाहिए। ये पार्टी का फैसला है। पार्टी किसको कहाँ कैसे उपयुक्त समझे, पार्टी कब कहाँ किस कार्यकर्ता को सेवा का मौका दे, ये पार्टी के हाथ में है। अच्छा, ये तो बताइएगा कि अभी जो पहली लिस्ट में नाम नहीं आया, उसके बाद से बहुत ज़्यादा प्रबल संभावनाएं हो गई हैं। बहुत सारे लोगों के चेहरे भी खिले हुए हैं। आप ना मुस्कुराएं, लेकिन मन ही मन तो मुस्कुरा रहे होंगे। देखिए, नहीं, पार्टी बहुत सोच समझ के फैसले लेती है, और भारतीय जनता पार्टी एक अकेली पार्टी है देश में जो लोकतंत्र पर विश्वास करती है, और आज पूरे संसार की सबसे बड़ी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, आदरणीय जेपी नड्डा जी, आदरणीय अमित शाह जी, और प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, प्रदेश के अध्यक्ष, ये लोग पार्टी का फैसला लेते हैं, और इनके फैसले के लिए कार्यकर्ता के लिए इनका फैसला हमारे लिए सबसे माननीय फैसला होता है। हमारी सोच होती है, हमारा फ़र्ज है हम ज़मीन पे पार्टी के आदेश पर काम करें, उस काम को उसके नहीं। आज भारतीय जनता पार्टी, ये बताओ भाई साहब, आज जो व्यापारी सम्मेलन हुआ, आप व्यापार प्रकोष्ठ के उत्तर प्रदेश में संयोजक हैं, आज जो कार्यक्रम हुआ उसमें ये जो हज़ारों की भीड़ आपने जोड़ी, और आपने मंच से भी कहा कि चाहे वोट विनीत शारदा को दो या फिर किसी और को, लेकिन जिताना बीजेपी। देखिए, मैंने कहा ये भारतीय जनता पार्टी व्यापार प्रकोष्ठ के द्वारा पूरे उत्तर प्रदेश में हर कमिश्नरी में व्यापारी सम्मेलन रखे गए। उसी श्रृंखला में आज मेरठ कमिश्नरी का व्यापारी विशाल सम्मेलन, जो महाकुंभ जिसने आज ले लिया, वो व्यापारियों का महाकुंभ हुआ, वो व्यापारियों का महाकुंभ मेरठ में। उसके व्यापारियों को दिल से मैं धन्यवाद देता हूँ कि व्यापारी ने 6 घंटे निकाले। आपने शक्ति प्रदर्शन तो कर ही दिया, व्यापारियों को एक प्लेटफॉर्म पर लाकर। देखिए मेरे दोस्त, मैं भारतीय जनता पार्टी व्यापार प्रकोष्ठ का लगातार 5वीं बार प्रदेश संयोजक हूँ। मैंने हर चुनाव में पार्टी मुझे आदेश देती है तो मैं व्यापार सम्मेलन कराता हूँ। इस बार उसी श्रृंखला में हर 18 कमिश्नरी उत्तर प्रदेश में हैं, उसी श्रृंखला में मेरठ की पावन धरती पे मुझे आदेश हुआ कि आप व्यापारी सम्मेलन कराइए। तो व्यापारी मुझे पसंद करते हैं, व्यापारी भारतीय जनता पार्टी को पसंद करते हैं, व्यापारी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को पसंद करते हैं, व्यापारी आदरणीय अमित शाह जी को पसंद करते हैं, व्यापारी सबसे ज़्यादा विनीत शारदा को भी पसंद करते हैं। लेकिन ये तो बता दो, आपने अप्लाई तो किया है, आप रेस में तो हो। देखिए, मैं क्या करूँ, रेस में ये कोई रेस का घोड़ा नहीं है, दौड़ रहा है। ये भारतीय जनता पार्टी का सिपाही है। जब भारतीय जनता पार्टी का वो सिपाही तो रेस में है कि नहीं? भारतीय जनता पार्टी का सिपाही काम करता है तो वो काम दुनिया को नज़र आता है। आज जो व्यापारियों का सम्मेलन हुआ, ये सम्मेलन महाकुंभ के रूप में बदल गया। आज हजारों की संख्या में जो व्यापारी आज 6 जिलों से आया और मेरठ का व्यापारी आया, मैं समझता हूँ ये एक आवाज़ है कि व्यापारियों के मान सम्मान स्वाभिमान की रक्षा लगातार भारतीय जनता पार्टी शारदा जी का काम, विनीत शारदा जी का काम जो है केशव मौर्य जी देख के गए अपनी आंखों से। आज केशव मौर्य जी मेरे उत्तर प्रदेश में जब वो अध्यक्ष थे, जब भी मैं भाजपा व्यापार प्रकोष्ठ का प्रदेश संयोजक था, माननीय केशव प्रसाद मौर्य जी ने मेरा काम को देखा है, समझा है, जांचा है, परखा है। उन्हें पता है विनीत शारदा खरा सोने का सिक्का है।
विनीत शारदा। खड़ा सोने के सिक्के को बीजेपी आखिर क्यों अपना टिकट नहीं देना चाहिए? मुझे क्या मालूम है, अभी कहाँ फैसला हो गया है। तो आप बच क्यों रहे हो सवाल? मैं क्या बड़े सवाल ही ऐसा है जो चीज़ का सवाल मैं दे नहीं सकता, ये मेरा शिष्य। इतना तो बता दो, अप्लाई तो किया है अरे ना? भाई मेरे सुनिए ना, मैंने कहा ना निवेदन करना। हाँ, वो निवेदन तो किया है। मैंने किया है, पार्टी मुझे आशीर्वाद देगी तो मैं चुनाव लड़ूंगा। निवेदन तो सुन रहे हैं अमित अग्रवाल ने भी किया है, जो कैंट से विधायक। मुझे जानकारी नहीं है, मुझे जानकारी नहीं है, संजीव सिक्का ने भी किया है। मुझे जानकारी नहीं है, आपको नहीं जानकारी? मैं तो अर्जुन की कहता रहे, अर्जुन ने मछली की आँख का निशाना था, मेरा तो अर्जुन की तरह मैं तो जानता हूँ। कृष्ण युग में कृष्ण ने अर्जुन को कहा तुम सही काम करो, तो मेरे कृष्ण के रूप में तो कौन है? मैंने कहा कृष्ण के रूप में अमित शाह, मैं तो उनका आदर्श काम कर रहा हूँ। राम के रूप में मोदी हैं और लक्ष्मण के रूप में योगी हैं, और अर्जुन के रूप में आए हैं आज अमित शाह आए थे, वो आए थे आपके केशव प्रसाद जी आए थे। तो ये राम और केंद्र के जो अर्जुन हैं वो अमित शाह हैं, और राज्य के जो अर्जुन हैं वो केशव प्रसाद मौर्य। मैंने कहा राम के रूप में मोदी है, लक्ष्मण के रूप में योगी है, और कृष्ण के रूप में अमित शाह है, तो अर्जुन के रूप में केशव है। विनीत शारदा तो एक चौकीदार के रूप में है, अपने व्यापारियों का चौकीदार है। उत्तर प्रदेश के 2.25 करोड़ व्यापारियों का चौकीदार है विनीत शारदा। व्यापारियों का प्रमोशन होगा कि नहीं है? ये तो पार्टी का शीर्ष नेतृत्व तो फैसला करेगा। विनीत शारदा ने कुछ अच्छे काम किए होंगे, व्यापारियों में कुछ पहचान बनाई होगी, और व्यापारियों की कुछ सेवा की होगी। उत्तर प्रदेश में व्यापारियों की सेवा। एक बात तो बता दो, एक अंदर की बात बता दो, ये बता दो कि टिकट फंस तो गया है ना? अरे भाई टिकट, फिर वही आप मुझे पूछ रहे हैं टिकट फंसना ना फंसना किसे कहते हैं? मैं तो कहता हूँ ये कमल है, जो लड़ेगा मोदी जी लड़ेंगे, जो लड़ेगा ये कमल का फूल लड़ेगा। उत्तर प्रदेश की 80 की 80 सीट, और देश में इस बार 370 भाजपा की, और 411 से ज़्यादा सीट आएंगी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में। तीसरी बार सरकार बनेगी और नरेंद्र मोदी तीसरी बार। आप पटरी पे नहीं आ रहे, पटरी पे नहीं आ रहे, पटरी पे आ जाओ और ये बता दो केवल टिकट बदला जाएगा या नहीं? ये मैं कैसे कह सकता हूँ? मैं तो ये कह सकता हूँ हर टिकट 543 टिकट हैं, 543 टिकट पे नरेंद्र मोदी जी लड़ रहे हैं। 543 टिकट पे कमल का फूल लड़ रहा है। मेरठ लोकसभा नंबर 10 पे भी मोदी जी लड़ रहे हैं और कमल का फूल लड़ रहा है। कमल के फूल का जो झंडा है वो लेके विनीत शारदा इस चुनाव में दरवाजे दरवाजे जाएंगे ना, एज ए कैंडिडेट। पार्टी आदेश देगी तो मैं तो तैयार बैठा हूँ। पार्टी आदेश दे, व्यापारी मेरे साथ था, व्यापारी मेरे साथ है, व्यापारी मेरे साथ रहेगा। हमने तो ये भी सुन रखा है कि आपने दूसरी सूची जिस दिन आएगी उस दिन के लिए लड्डू भी बुक करा रखे हैं। देखिए मुझे इतना मालूम है, मैं पार्टी का बहुत छोटा सा कार्यकर्ता हूँ, और मेरी पार्टी कार्यकर्ता की आवाज़ को सुनती है। मेरी पार्टी एक अकेली पार्टी है भारत में जो कार्यकर्ताओं के मान सम्मान की इच्छा की, हमेशा मान सम्मान की चिंता करती है। मैं इतना जानता हूँ। हमारा लक्ष्य अब कुछ नहीं है। हमारा लक्ष्य सिर्फ नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना है। हमारा लक्ष्य अपने उत्तर प्रदेश की 80 सीटें भारतीय जनता पार्टी की जितानी है। हमारा लक्ष्य है कि 80 की 80 लोकसभा सीट उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी जीते, और उत्तर प्रदेश के व्यापारी, पूरे उत्तर प्रदेश का दौरा करके मैं मेरठ आया, मैंने महसूस किया उत्तर प्रदेश का व्यापारी मन बना चुका है कि हम भारतीय जनता पार्टी को तीसरी बार जिताएंगे, और सपा बसपा कांग्रेस का खाता मेरा व्यापारी खुलने नहीं देगा। कांग्रेस सपा बसपा का सुपड़ा साफ होगा। आप इसका जीता जागता सबूत है। सोनिया गांधी जी ने राज्यसभा से जाना, रायबरेली उनकी मजबूत सीट थी, उससे ना लड़ना जीता जागता सबूत है कि अखिलेश यादव के बेलगाम उनके बयान जीता जागता सबूत है कि आप ये देख रहे हैं लोकदल तो आ गया। लोकदल हो, जैन साहब का भी हमारे पार्टी में आ जाना और हमारे गठबंधन में आना, ये संकेत देता है कि भारतीय जनता पार्टी पूरे उत्तर प्रदेश में 80 सीटें जीतने जा रही है। ये संकेत देता है देश में श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी सरकार बनने जा रही है। तीसरी बार राम के रूप में मोदी का राज तिलक होने जा रहा है, करने जा तो रही है। ये विनीत शारदा हैं, लेकिन अभी जो पटरी वाली बात है वो नहीं कह रहे, सत्य नहीं बता रहे, टिकट कट रहा है, ये बात का इशारा जो है वो हाईकमान ने दे दिया है। खुद भी दावेदार हैं, लेकिन केवल ये कह रहे हैं कि हमने निवेदन किया है। मेरठ से और भी कई दावेदार हैं,
और कई ऐसे दावेदार भी हैं जो इस समय जनप्रतिनिधि के रूप में काम कर रहे हैं बीजेपी की ओर से। लेकिन देखना होगा कि अगली जो लिस्ट आएगी बीजेपी कैंडिडेट्स की, उसमें आखिर मेरठ से किसका टिकट होगा। कैमरा सहयोगी सानू के साथ मैं नरेंद्र, भारत समाचार, मेरठ।